सूरत पर मनाज़िर हैं। बात कर लेते हैं। मंसूर जाफिर साहब माहिर मशरक़ वुस्ता उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। अब ये जो अलमिया है गज़ा का, फ़लस्तीनी के ऊपर ढाए जाने वाले मज़ालिम का, मगरबी मीडिया भी इसके ऊपर बिलबिला उठा है। जिस तरह से हम एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर विक्टोरिया की, उनकी गुफ्तगू भी सामने आई है, लेकिन जो नेतन्याहू है वो कहता है कि मैं सिर्फ 5 ट्रकों की उसने इजाज़त दी है, जबकि 1 महीने का राशन और अद्वियात दरवाजे पर हैं, मौजूद हैं, लेकिन उसको आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और वो ये कह रहा है कि मैं अपने जो ताल्लुक़ वाले दोस्त ममालिक हैं उनके दबाव के तहत ये इजाज़त दे रहा हूँ 5 ट्रकों की भी, वरना मैं इंसानियत के तहत ये इक़दाम नहीं कर रहा। तो फ़िरौन के बारे में कोई तवक्को की जा सकती है कि वो कोई रहम करेगा फ़लस्तीनियों के साथ? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ नेतन्याहू ने तो खुद ही अपना जो है कट्टा चिट्ठा वो खोल दिया है, ये कह के कि मैं अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनके कहने पर जो भी उन्होंने कुछ ट्रकों की इजाज़त दी है वो दे रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ नेतन्याहू से ज़्यादा तो उनके वो दोस्त जो हैं वो कसूरवार हैं, कि जो इस वक्त आपको चाहे वो बरतानिया के यानी डॉक्टर्स की शक्ल में हो, या उससे पहले बरतानिया ही की तरफ से कल एक इत्तला मिली है कि जनाब वो इसराइल के साथ अपना जो तजारती माहिदा है उसको इल्तवा में डालने के हवाले से ऐलानात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे इस नौइयत की जो इस वक्त आपको इंसानी अपीलें नज़र आ रही हैं, ये ख़ास तौर पे बरतानिया की तरफ से, तो बरतानिया का जो इस पूरे मसले के हवाले से किरदार है, मैं समझता हूँ उसे ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि इस खित्ते में मुसलमानों की इस सरजमीन पे ये जो यहूदियत का बीज बोने वाला जो है वो बरतानिया है, और उसी ने इस मुल्क के अंदर जो है वो यहाँ पे यहूदियों का यहूदी बस्तियों का जो जाल बसाया है, और फिर इसी तरीके से बरतानवी इंतदाब के अंदर जिस तरीके से इस पूरे खत्ते की बदर बांट हुई है, मैं समझता हूँ उस पूरी तबाही और बर्बादी में जितना बरतानिया का हाथ है उतना ही अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक का है। तो लिहाजा अब उस मसला जिसको एक अरसे तक जो है वो यही ममालिक जो है वो अंडर द कारपेट करते रहे, कभी वो अपने वीटो का राइट इस्तेमाल करके और कभी दीगर चीज़ों से सरफ नज़र करके, आज जब जो फ़लस्तीनी मजलूम आवाम हैं, बच्चे बूढ़े ख़वातीन जो हैं, उनकी जो सदाएं जो चीखें जो हैं वो आसमान को चीरती तो हुई दिखाई दे मंसूर रही हैं। जाफिर साहब, तो आपके कहने के मुताबिक तो फिर जी भारत का इस वक्त आवाज़ उठाना भी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भारत जो पूरा बरतानिया है, बरतानिया ने ही तो ये बीज बोया है, तो फिर किसकी दुहाइयाँ काम आएंगी? कौन आवाज़ उठाएगा तो काम आएगा? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया बिलबिला उठी है, पूरी दुनिया जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है उसके ऊपर अश्कबार है और दुहाइयाँ दे रही है कि खुदारा वहाँ पर इमदाद पहुँचने दी जाए, या फिर इस जंग को रोका जाए, इस खूनरेज़ी को रोका जाए, नस्ल कुशी को रोका जाए। हम देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दौरा था वो बड़ा ही, हम समझ रहे थे कि अहमियत का हामिल है, मुस्लिम उम्मा को होश आ गया है, या फिर मुस्लिम ममालिक कुछ करेंगे और कम से कम फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर अगर तस्लीम नहीं करवा सकते तो ये जंग बंदी या उन तक इमदाद पहुंचने के लिए तो कोई काविश की जाएगी, लेकिन वो भी हमें नज़र नहीं आई है। तो अब फिर क्या किया जाए? क्या फ़लस्तीनियों को इसी तरह से बिलक बिलक कर रोते और मरने के लिए छोड़ दिया जाए? जी, मैं बात मुकम्मल करना चाहूँगा कि इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे ये जो आलमी बरादरी की तरफ से आपको हाहाकारी मची हुई नज़र आ रही है, ये बुनियादी तौर पे एक उनके यहाँ जो दाखिली इस वक्त तूफ़ान बपा है उनकी सड़कों पे, उनके इंटेलिजेंसिया के और उनकी जामियात के अंदर, ये बुनियादी तौर पे उसको एक आसूदा करने के लिए, उसको एक सूदिंग इफेक्ट देने की कोशिश है। ये कोई फ़लस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी नहीं है। आपने लंदन के अंदर जो है वो हालिया दिनों में बड़े बड़े मुजाहरे देखे होंगे। इसी तरीके से खुद जिस भारत का आपने जिक्र किया है उसकी सड़कों पर भी इसी नौइयत के बड़े बड़े मुजाहरे, यकीनन उसमें मुसलमान शरीक हुए हैं, लेकिन वो एक ऑप्टिक्स ज़रूर है, एक निशानदेही ज़रूर है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो दाखिली कंजम्पशन है उसके लिए ये उनकी शोर शराबा ज़्यादा है, क्योंकि इस मसले के हल के हवाले से जितनी मैं समझता हूँ इस वक्त उनके पास लिवरेज मौजूद है, उनके पास तो अपनी जगह मौजूद है, और ख़ासतौर पर इस्लामी दुनिया के पास जो लिवरेज मौजूद है वो मैं समझता हूँ उस अंदाज से इस्तेमाल नहीं की गई। ये भी इस वक्त आपको जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को एक लिहाज से कॉर्नर करने की जो सूरत हाल दिखाई देती है, उसकी भी जो बुनियाद है वो उनका ये दौरा मशरक़ वस्ता है कि उस दौरान उन्हें बड़े पैमाने पे जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसमें सऊदी अरब, कतर के अंदर जो है जिस नौइयत का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा, कि हमने आज तक आपसे इस मसले के हवाले से ओपनली बात इस लिहाज से नहीं की है, लेकिन इस वक्त हमें जो अपने इंटरनल अवाम की तरफ से जो दबाव है उसके लिए उसका ये तकाजा है कि आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और इसराइल को जो है
वो कम से कम गजा में लेकिन जिस मौसर अंदाज में मंसूर साहब ये मुतालबा होना चाहिए था, आपको लगता है कि वो आवाज़ उस तरह से उठाई गई है? बरमला इज़हार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो कहते हैं कि जी मेरी ख्वाहिश है कि इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम किया जाए। क्या अरब ममालिक ने भी, सऊदी अरब ने, कतर ने और यूएई ने भी कि ये मुतालबा इस तरह से किया है कि हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को यकीनी बनाना चाहते हैं, ये हमारी भी ख्वाहिश है? जो इंटरनल दबाव मगरबी दुनिया महसूस कर रहा है, बरतानिया, यूरोप या दीगर ममालिक महसूस कर रहे हैं, वो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं और उसका इजहार कर रहे हैं? इसका इजहार यकीनन किया गया है, खासतौर पे उनके दौरे सऊदी अरब के अंदर भी, और इसी तरीके से जो जीसीसी का वहाँ समिट हुआ है जिसमें खुद अमरीकी सदर मौजूद थे वहाँ। और अगर आपने अमीर कतर की जो तकरीर सुनी हो जो उन्होंने उनके इस्तकबालिया के मौके पे दी है, तो उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इसराइल की जो इस वक्त ज़्यादतियाँ हैं, जो मजालिम हैं, उसके हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तवज्जो दिलाई है। यही वजह है कि आपने देखा कि उनके जाने के फ़ौरन बाद ही ये एक इमदाद के हवाले से जो एक ओपनिंग है उस पर बातचीत हुई। और इस वक्त यकीनन बड़े पैमाने पे जो इस वक्त आपको लेन्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे इमदादी सामान के ट्रकों की, वो मौजूद हैं, क्योंकि रफ़ा क्रॉसिंग इन इसराइलियों ने बुरे पैमाने पे तबाह कर रखी है, वहाँ से पैसेज भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो इमदाद आ रही है वो इसराइल की एक राहदारी है, करम शालोम, जी जी वहाँ से आ रही है। अच्छा, अब मंसूर साहब अगले 48 घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। लगभग 14,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनकी जानें जा सकती हैं अगर ये इमदाद उन तक ना पहुंचाई गई। अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं, खुराक ख़त्म हो चुकी है और सैकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं इनके बॉर्डर के ऊपर। तो क्या आपको लग रहा है कि इस 48 घंटे में, 24 घंटे में कोई पेशरफ्त हो सकती है, सिफारती तौर पर कोई दबाव बढ़ सकता है जिससे कम अज़ कम अशिया ज़रूरिया और दवाइयाँ तो पहुँचें? जी, आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो गरब उर्दन के इलाके में जनीन में इसी तरह का एक फैक्ट फाइंडिंग डिप्लोमेटिक हाई लेवल मिशन गया जिसमें कनाडा और समेत यूरोपीय ममालिक के तकरीबन 20 सफारतकार मौजूद थे, मिस्र, तुर्की तमाम मौजूद थे। उस वफद पर एक हाई लेवल एक्रेडिटेड डिप्लोमेटिक मिशन पर इसराइली फौज ने जो है वो फायरिंग कर दी। और वो फायरिंग यही था कि इसराइल बुनियादी तौर पे अपना जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने नहीं आना देना चाहता, क्योंकि वहाँ पे आज़ाद मीडिया तो वैसे ही उसकी पाबंदी है, इसराइल के अंदर से भी ऑपरेट नहीं कर पा रहा, गरब उर्दन से भी उनको निकाल दिया गया है। यही वजह है कि इस वक्त ये जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहाँ गया था उस पर भी इसराइल ने फायरिंग करके बुनियादी तौर पर अपने ही नेतन्याहू ने जो एक आइसोलेशन है, वो जिन दोस्तों का जिक्र करके बड़े फ़ख्र से ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने उनके कहने पर ये इमदाद बहाल की है, तो इस वक्त दुनिया भर के कैपिटल से जितना शदीद रद्द अमल इस एक इक़दाम पर आ रहा है, मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। और इसी तरीके से जो उनको इंटरनली जो उनके खुद यार लपेट जो उनके अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने तो कल खुद नेतन्याहू के इक़दाम को एक नस्ल कुशी, एक जंगी जुर्म जो है वह करार दे दिया है। ऐसे में दाखिली तौर पर जो दबाव है और खासतौर पर मुख्तलिफ मंसूर जाफर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन इस दबाव के बढ़ने के बावजूद सिर्फ 5 ट्रकों को इजाज़त दिया जाना, जबकि 1 महीने का सामान जो है वो आप बता रहे हैं कि ट्रक जो है वो लाइन में लगे हुए खड़े हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए उनको रसाई नहीं दी जा रही है। तो जो इस वक्त कनाडा, फ्रांस या फिर दीगर ममालिक की जानिब से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इंसानी इमदाद की राह ना खोलेगी तो इसराइल को इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं कि ये तमाम ममालिक सीरियस हैं और अब जो इक़दामात करने की बातें हो रही हैं नेतन्याहू के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ, वो इक़दामात किए भी जाएंगे ताकि मुकम्मल तौर पर जो इमदाद है वहां तक पहुंचने दी जाए और इस जंगबंदी को रोकने के लिए कोई इक़दामात हो सके मजीद? ये इन्हीं बुनियादी तौर पे जो धमकियां हैं या इंतबाहात हैं उसी का नतीजा है कि नेतन्याहू जो है वो कम से कम इस बात पर तो राजी हुआ है कि वो इमदाद खोले। असल में इस वक्त जो तशवीश की बात यह है कि जो बड़े पैमाने पे तकरीबन पिछले 2 माह से ये इमदाद रुकी हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेरिशेबल हैं, जो ख़राब हो रही हैं। उसमें अशिया खुरोनोश भी शामिल हैं, अद्विया भी शामिल हैं और वो क्योंकि ओपन स्काई के नीचे खड़े हैं वो ट्रक, और आपको पता है कि इस वक्त गर्मी का मौसम है, तो मोस्टली वो चीज़ें जो हैं या तो वो ख़राब हो रही हैं या वो आउटडेटेड हो रही हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि उन्हें फौरी से पहले जो है वो मुतल्लका इदारों तक पहुँचाया जाए ताकि उसकी तकसीम। और इसराइल इस वक्त जो ये बात करता है कि ये इमदाद हम हमास के हाथ नहीं लगने देंगे, तो वो अपनी मनपसंद फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को वहाँ ले आए। ये वही फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी है कि जिसके ज़ेरे नगीन गरब उर्दन के इलाकों के अंदर उन्होंने सफारतकारों पर असला और गोला बारूद तान कर ये साबित किया है
कि वो इस अथॉरिटी को परेका की अहमियत नहीं देते हैं। तो ऐसी फ़लस्तीनी बिल्कुल सही। अथॉरिटी इस तबाह जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, अगर नियत है तो इमदाद उन तक पहुंचाने के लिए कोई भी रास्ता निकाला जा सकता है।